राम राम भाई सारे ने, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम चला रहे हैं 45 दिनों की आपकी स्मार्ट वर्क, जिसमें आज है आपका दिन 33वां। आज बात करने वाले हैं मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 10वें के बारे में, जो संबंधित है आपकी प्रश्नावली त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के। चलो, मॉडल पेपर का प्रश्न है, पहले वो सवाल देखेंगे, फिर इसके जैसे 4-5 सवाल लेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में छपने वाले हैं, इसलिए ध्यान देना। चलो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी होती है। देखो, एक समतल जमीन है, कोई भी समतल जमीन होगी, मान लो ये वाली, यहाँ बना देता हूं मैं चित्र, ठीक है। ये आपकी मीनार है, एक समतल जमीन पर खड़ी, ये समतल जमीन है, इस पर खड़ी एक मीनार, ये खड़ी मीनार है, ये छाया, मान लो ये इसकी छाया है, ये इसकी छाया है, ठीक है। ये मीनार है यहाँ पर, इस मीनार की छाया यहाँ पर है, ये 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब जितनी तो है, जितनी है उतनी तो थी, लेकिन इससे 40 मीटर और लंबी हो जाती है। मान लो यहाँ से इस बिंदु से 40 मीटर और लंबी हो गई, यहां तक 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है 30। मतलब सूर्य का कोण पहले यहां तक तो था 60 डिग्री, यहां तक कितना था 60 डिग्री, यहां तक था 60 डिग्री, 60 से घटकर कितना हो गया 30, 60 से घटकर कितना हो गया 30 हो गया, 60 से घटकर आपका हो गया 30। तो मीनार की छाया की लंबाई जो कितनी अधिक होगी 40 मीटर अधिक हो गई। कितनी अधिक होगी 40 मीटर अधिक हो गई। ये आपका सवाल है। चित्र पहले समझ लो, चित्र समझ में आ गया तो सवाल समझ में आ जाएगा। इस प्रश्नावली में आपको चित्र ही समझने हैं। अगर आपको चित्र आते हैं तो सवाल आसान है, चित्र नहीं आते तो सवाल समझ में नहीं आएगा। देखो, वापस एक बार चित्र को समझ लो। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ये मीनार है, इसकी छाया 40 मीटर और अधिक हो गई। जितनी थी, मान लो पहले 50 थी, 60 थी, 100 थी, 40 मीटर और अधिक लंबी होगी। कब हुई? जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर कितना हुआ 30 हो गया। 60 से घटकर 30 हो गया, छाया की लंबाई 40 हो गई। तो आपको ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई। तो माना मीनार की ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई h। चलो हल। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h, और मीनार की ऊंचाई आपके है ab। क्या मानी हमने? ab मानी। ab बराबर हम लिख देते हैं h। मीटर लगाना चाहो तो मीटर लगा दो। अब ध्यान से देखना, एक बार आपको त्रिभुज लेना है ए बी सी, और एक बार लेना है ए बी और बी। पहले लेंगे एबीसी। कौन सा त्रिभुज लेंगे? एबीसी लेंगे। चलो ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी में आप देखोगे तो मीनार की ऊंचाई क्या है h, और ये आपका आधार है। तो आप लेंगे लंब बटा आधार, और आपको पता है लंब बटा आधार आता है tan थीटा में। तो त्रिभुज एबीसी में आपका आ जाएगा tan थीटा। ये होता है लंब बटा आधार। लंब आपका है AB, आधार आपका है BC। थीटा की जगह कोण आएगा। अब कोण कितना है वो देखो आप, कोण यहाँ पर दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। बराबर का बराबर AB आपने h माना है, BC का BC रखना है। चलो, tan 60 का मान होता है √3, √3 होता है h का h बट्टा BC का BC। बट्टे में 1 लगाकर आप वज्र गुणा करोगे तो h बराबर आ जाएगा √3 BC। क्या आ जाएगा? √3 BC। ये बन गया आपका समीकरण 1। क्या बना? समीकरण 1। चलो, यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो तो जल्दी से लाइक कर दो फटाफट, फिर आगे करते हैं। अब आपको लेना है पूरा त्रिभुज ए बी और डी। कौन सा त्रिभुज लेना है? त्रिभुज ए बी और डी। चलो लेते हैं त्रिभुज ए बी डी। ये पूरा आपका लंब है, ये पूरा आपका लंब है, और ये पूरा क्या है? आधार। ये पूरा आपका लंब है और ये पूरा है आधार, तो आएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। लंब आपका ए बी है और आधार पूरा आपका है बी डी। आधार पूरा क्या है? 30 के लिए पूरा आधार होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो, थीटा आपका इस त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में थीटा आपका 30 डिग्री। थीटा कितना आपका 30 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा tan 30 डिग्री। एबी है आपका h, एबी कितना है h है, और बीडी क्या कैसे आएगा? देखो, बीडी अगर आपको निकालना है तो बीसी और सीडी दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस आपका आ जाएगा सीडी। चलो, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3। चलो, h का मान h, BC का BC, और CD का मान दे रखा है 40। CD का मान कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। चलो करते हैं वज्र गुणा, करते हैं वज्र गुणा। चलो, h को √3 से गुणा किया तो h √3 बराबर BC प्लस 40 को 1 से गुणा किया तो BC प्लस 40। चलो, ये बन गया आपका समीकरण 2। ये आपका बन गया समीकरण 2। आप चाहो तो यहाँ से h का मान निकाल सकते हो, h का मान यहाँ से BC का मान निकाल सकते हैं। चलो, BC का मान निकाल लेते हैं,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एच का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। एच का मान कहाँ रख देते हैं? समीकरण यहाँ, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखते हैं। तो एच की जगह क्या आ जाएगा आपके? √3 BC। तो यहाँ एच की जगह आपका आ जाएगा √3 BC। एच की जगह क्या आएगा? √3 BC और इंटू अंडूड क्या है आपका 3। चलो देखो ध्यान से, h बराबर √3 BC, तो h की जगह क्या है? √3 BC। √3 का √3 बराबर आपका है BC प्लस 40। BC प्लस 40। चलो यहाँ करवा रहा हूं सवाल में, ठीक है। √3 और √3 हो जाएगा 3 BC। 3 BC बराबर आपका है BC प्लस 40। तो ये आ गया BC प्लस 40। अब आपको पता है कि BC प्लस के इधर आएंगे तो जाएंगे माइनस के, तो 3 BC माइनस BC, 3 BC माइनस BC बराबर आपका 40 है। 3 BC में से BC गया 2 BC, 2 BC बराबर 40। तो BC बराबर आपका आ जाएगा 40/2। क्या आएगा? 40/2, यानी BC का मान आया है 20 मीटर। कितना आया है? 20 मीटर। लेकिन आपको तो क्या निकालना है? आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ये h बराबर कितना है? √3 BC। तो BC का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। ये लिख देना आप। तो h बराबर आपका आ जाएगा √3 इंटू BC का मान है 20। h बराबर आपका आ जाएगा 20√3 मीटर। ये आपका क्या है? आंसर। चलो वीडियो अच्छा लगा हो फटाफट लाइक कर दो। अगला सवाल ले रहे, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। तो अगला सवाल आपके पास में 1.5 मीटर एक लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का औन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल ध्यान से समझना, ये सवाल 1 नंबर के अंदर भी आ सकता है, 2 नंबर के अंदर भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझना। देखो सवाल कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लंबा प्रेक्षक है। चलो एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, ये मान लो 1.5 मीटर एक लंबा प्रेक्षक है जो देख रहा है एक चिमनी से कितनी मीटर दूरी पर है? ये 28.5 मीटर की दूरी पर है एक चिमनी। यहाँ पर चिमनी लगी हुई है, ठीक है, ये आपकी चिमनी लगी हुई है जमीन, समतल जमीन पर। ये समतल जमीन पर एक चिमनी लगी हुई है, इसका 28.5 मीटर पर ये प्रेक्षक खड़ा है और इसकी आंखों से चिमनी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 45 डिग्री। इसका उन्नयन कोण कितना है यहाँ पर? 45 डिग्री। ये चलो इसकी आंख से इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करनी है चिमनी की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। चलो ये वाली A B C, चलो ये D लिख देते हैं, यहाँ E लिख देते हैं। ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा आपका? 1.5 मीटर होगा। चलो यहाँ लिख देते हैं 1.5 मीटर। और माना चिमनी की ऊंचाई, माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई CD, चिमनी की ऊंचाई क्या है? CD बराबर H मीटर। देखो ये चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी? CD होगी पूरी। और आपको AE और ये BD दोनों क्या है? बराबर, क्योंकि AE बराबर होगा आपका BD। AE किसके बराबर होगा? BD के। और ये आपका दे रखा है 1.5 मीटर। कितना दे रखा है? 1.5 मीटर। चलो देखो अब आपको ज्ञात करना है BC। क्या ज्ञात करना है? BC ज्ञात करना है। फिर BC में आप BD जोड़ोगे तो आपकी चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। तो लेते हैं त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज ABC में क्या लेते हैं? त्रिभुज ABC। चलो ABC में ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो लंब बटा आधार आपको पता है आता है tan थीटा में। आप लिखोगे tan थीटा, यहाँ लिखोगे लंब बटा आधार, यहाँ लिखोगे लंब आपका BC है। लंब आपका कितना है? BC है। और आधार आपका है AB। आधार आपका कितना है? AB। चलो AB लिख दिया है। tan थीटा का मान आपके पास में दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है? 45 डिग्री। और BC और AB का मान है 28.5। चलो tan 45 का मान होता है 1, BC बट्टा 28.5, बट्टे में 1 लगाकर वज्र गुणा करोगे तो BC आ जाएगा आपके पास में 28.5 मीटर। BC कितना आएगा? 28.5 मीटर। आपको ज्ञात करनी है चिमनी की ऊंचाई H। चिमनी की ऊंचाई क्या ज्ञात करनी है? H। H आपका कितना है? CD। CD कैसे आएगा? BC प्लस BD को जोड़ोगे, BD प्लस BC, BD प्लस BC, इनको जोड़ोगे तो आपके पास चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। चलो BD कितना है? 1.5। BD कितना है? 1.5 प्लस BC जो है वो BC आपका है कितना आया है? 28.5। 28.5 28.5 और डेढ़ हो जाएंगे आपके 30, यानी चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी आपके पास में 30 मीटर।
शिप की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 30 मीटर। चलो अगला सवाल ले रहे हैं, जल्दी से नोट कर दो इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सवाल है आपके पास में, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई 48 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो अच्छा सवाल है, बोर्ड में एग्जाम आया हुआ है, इसीलिए ध्यान से समझना। चित्र बना रहा हूं मैं यहाँ पर आपका, ये कह रहा है कि मीनार के पाद से, चलो एक बना देते हैं मीनार, एक बना देते हैं भवन, एक साइड तो मीनार, एक साइड क्या बना देते हैं? भवन। अब कह रहा है कि मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण है आपके पास में 30 डिग्री। कितना है? ये 30 डिग्री। चलो, और एक भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है आपके 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ये वाला कोण है 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर हो, मीनार की ऊंचाई कितनी है? 48 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक आपके मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 48 मीटर। तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ए बी। क्या ज्ञात करनी है? ए बी एच, ये ज्ञात करना है। ये सी है, ये डी है। चलो चलो, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी बराबर एच। ए बी बराबर क्या मान लिया आपने? एच मीटर। क्या मान लिया है? एच मीटर। देखो ध्यान से, आपको लेना है त्रिभुज एबीसी। क्या लेना है? त्रिभुज एबीसी। चलो जैसे ही आप त्रिभुज एबीसी लोगे, और आपको पता है त्रिभुज एबीसी में ये वाली भुजा जो है वो लंब है, ये वाली भुजा क्या है आपकी? लंब है, और ये वाली है आधार। तो आपका आएगा tan थीटा। लंब बटा आधार किसमें आता है? tan थीटा में। तो आपका आ जाएगा यहाँ tan थीटा। क्या आएगा? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब लंब देखोगे आप तो लंब आपका ए बी है और आधार आपका बी सी है। तो ये लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। थीटा आपका त्रिभुज एबीसी में थीटा आपका 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी में देखोगे थीटा आपका कितना है? 30 डिग्री। यहाँ लगा दो tan 30। कितना लगा दो? tan 30। चलो tan 30, ए बी को आपने एच माना है, बीसी का बीसी रखो। चलो इसका मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3 बराबर एच बटा बीसी। वज्र गुणा करोगे तो बीसी आपके पास में आ जाएगा √3h। कितना आ जाएगा? बीसी को 1 से गुणा किया, बीसी √3 को h से गुणा किया, √3h। ये हो गया आपका समीकरण 1। क्या हो गया है? समीकरण 1। चलो अब त्रिभुज लेते हैं बी सी डी। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। चलो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, आएगा tan थीटा ही। तो लगा देते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। लंब आपका है सी डी, आधार आपका है बीसी। लंब है आपका सी डी, आधार आपका बीसी। थीटा इस बार जो है वो 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा की जगह आ जाएगा आपका 60 डिग्री, और सी डी आपके दे रखी 48, बीसी आपको ज्ञात करनी है। चलो tan 60 का मान होता है √3 बराबर आ जाएगा आपका 48 बट्टा बीसी। बट्टे में 1 लगाकर वज्र गुणा करोगे तो बीसी को √3 से गुणा किया तो √3 बीसी बराबर आपका आ जाएगा 48। ये बन गया समीकरण 2। ये बन गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 1 का मान 2 में रखना है। चलो 2 लिख दो। ऐसा कैसा? √3 इंटू बीसी बराबर 48, और आपको बीसी की जगह क्या लिखना है? √3h। बीसी के बराबर क्या है? √3h। तो बीसी के बराबर आ जाएगा √3h। तो यहाँ √3 इंटू √3h बराबर 48 आ जाएगा, और √3 को √3 से गुणा करोगे तो आएगा 3 इंटू h बराबर 48, और इंटू की संख्या बट्टे में, तो h बराबर आ जाएगा 48 बटा 3। क्या आएगा आपका? 48 बटा 3, यानी 3 का भाग 48 में दोगे तो आ जाएगा 16 मीटर। यानी भवन की ऊंचाई थी वो कितनी आ गई है? 16 मीटर। चलो सवाल को नोट कर दो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो बढ़िया सवाल है, एग्जाम आने वाला है, ध्यान से समझ के जाना, सीरियस होकर समझ लो, ठीक है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी का पुल है, पुल देखा होगा आपने, नदी के ऊपर बना हुआ होता है। यदि उसके सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम 37 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो आप नदी के ऊपर, पुल के ऊपर खड़े हो, नदी नीचे से होकर जा रही है, उसके सम्मुख किनारे एक इस तरफ एक इस तरफ। भाई नदी नीचे से होकर जाएगी, आप ऊपर खड़े हो, नीचे से होकर जा रही है, ऊपर खड़े हो, और आप उसके सम्मुख किनारों, दोनों किनारों को देख रहे हो, एक इस तरफ और एक इस तरफ। आपके जो अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ ऊपर खड़े हो, एक तरफ तो 30 डिग्री बन रहा है, एक तरफ का बन रहा है 45 डिग्री, नीचे की ओर देख रहे हो दोनों किनारे। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल जो है कितनी ऊंचाई पर है? 3 मीटर ऊंचाई पर है, और आप 3 मीटर ऊंचाई पर खड़े हो,
तो नदी की चौड़ाई मतलब ये वाली चौड़ाई याद करनी है आपको। अब चित्र बनाते हैं, चित्र से समझते हैं क्या है सवाल। पुल, चलो नदी का पुल, ये मान लो पुल है यहाँ पर, ठीक है। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और ये जो है ना नदी के सम्मुख किनारा है, एक किनारा इस तरफ और एक किनारा इस तरफ, और देखता है, यहाँ देखता है ये 30 डिग्री पर और यहाँ देखता है ये 45 डिग्री पर। चलो ये सम्मुख किनारा है, एक किनारा इस तरफ और एक किनारा इस तरफ। ये अवनमन कोण यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, सॉरी यहाँ कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, और यहाँ बन रहा है आपका 30 डिग्री। और पुल जो है वो कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो नदी की चौड़ाई नहीं, आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलो ए बी सी, ये डी लगा दो, ये ई कर दो और ये एफ कर दो। चलो आपको दे रखी है पुल की ऊंचाई दे रखी 3 मीटर, पुल की ऊंचाई क्या दे रखी है आपको 3 मीटर। चलो हल, पुल की ऊंचाई ये आपकी एडी है और एडी आपको दे रखी है 3 मीटर। कितनी दे रखी है, 3 मीटर। अब देखो ध्यान से समझना। अब आपको बताइए अवनमन कोण दे रखे आपके पास, कैसे कोण दे रखे अवनमन कोण। चलो अब बताइए आपको ये बन रहा है जेड, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है ये 45, तो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर भी बन रहा है एकांतर कोण, तो ये 30, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। चलो चूंकि ये कोण है आपका एफ ए सी बराबर होगा ए सी डी के। कोण एफ ए सी, कोण जो है एफ ए सी जो है कोण, चूंकि कोण एफ ए सी बराबर होगा ए सी डी के। ए सी डी के कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इसी प्रकार चूंकि ये वाला कोण ई ए बी, कौन सा कोण है आपका ई ए बी बराबर होगा कौन सा कोण के, ए बी डी के, कोण ए बी डी के, और ये होगा आपका 30 डिग्री। दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण। चलो दोनों कोण जो है आपके एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण। चलो अब लेते हैं त्रिभुज। एक बार आपको ये त्रिभुज लेना है, एक बार ये लेना है, दोनों में आधार ज्ञात करेंगे, फिर जोड़ देंगे, आपकी नदी की चौड़ाई आ जाएगी। चलो त्रिभुज पहले ले लेते हैं आपका एडीसी। कौन सा ले लेते हैं त्रिभुज, एडीसी में। चलो एडीसी में ये आपका लंब है, ये आधार है। लंब और आधार आता है tan थीटा में। किसमें आता है, tan थीटा में। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर tan थीटा, ये आपका आ गया लंब, ये आ गया आपका आधार। लंब आप देखोगे तो आपका एडी है, आधार आपका है आप पर डीसी या सीडी, क्या है, डीसी या सीडी। चलो थीटा देखोगे तो थीटा यहाँ पर 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री। चलो एडी देखोगे तो एडी आपका है 3 मीटर, कितना है, 3 मीटर। और सीडी का सीडी tan 45 का मान होता है 1, 3 बट्टा सीडी, बट्टे में लगाओगे 1, वज्र गुणा करोगे सीडी को 1 से गुणा किया तो सीडी, और 3 एकम 3 यानी 3 मीटर आ जाएगा। सीडी कितनी आएगी आपके, 3 मीटर। सीडी जो आई वो कितनी आई है, 3 मीटर। चलो अब लेते हैं इधर वाला त्रिभुज। ये त्रिभुज है आपका एबीडी। कौन सा त्रिभुज है, एबीडी में। त्रिभुज ए बी डी में ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो वापिस लगेगा tan थीटा, वापिस क्या लगेगा आपका tan थीटा लगेगा। ये आ जाएगा लंब बटा आधार। लंब आपका दे रखा है एडी और आधार एबीडी, एडी बटा बीडी। थीटा यहाँ पर आपका आएगा 30 डिग्री। थीटा कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। एडी है 3 और बीडी आपको ज्ञात करना है। चलो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर आपका है 3 बटा बीडी। और यहां से वज्र गुणा करोगे तो बीडी एकम बीडी बराबर आपका आ जाएगा 3√3 मीटर। कितना आ जाएगा, 3√3 मीटर। आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलो आपको ज्ञात करनी नदी की चौड़ाई। आपको क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई कैसे आएगी, ये 3√3 मीटर और 3, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो नदी की चौड़ाई, नदी की जो चौड़ाई है वो आपकी है बीसी। कितनी है, बीसी है। और बीसी कैसा आएगा, बीडी और सीडी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, बीडी प्लस सीडी। चलो तो बीसी बराबर बीडी आपकी कितनी है, ये 3√3 मीटर और ये आपकी है 3। आप देखोगे तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा √3 और यहाँ पीछे बचा कुछ नहीं है तो गुणे में 1
पीछे लगा 2 मीटर, ये आपके आगे ही नदी की चौड़ाई। चलो देखो सवाल समझ लिया हो पूरी वीडियो को, अगर समझ नहीं आया हुआ तो वापस थोड़ा स्किप करके देख लो। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि और अच्छे कंटेंट लाऊं और आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। टारगेट एक ही रखना है, 100 में से सवाल आना। इन सवालों के अलावा थोड़ी किताब के सवाल एक बार देख लेना, ठीक है। हो सकता है यहाँ से नहीं आकर किताब से आ जाए, तो एक बार किताबों को, किताब के जो सवाल है ना इसमें सवाल से संबंधित, वो एक बार देख लेना। चलो मिलते हैं अगले दिन।